विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतीय ज्ञान परंपरा में उल्लेखित सुमेरु पर्वत की अवधारणा को पश्चिमी जगत आध्यात्मिक और अलौकिक स्वरूप में मान्यता देता है, किंतु उसकी पृथ्वी पर उपस्थिति को लेकर संशय भी प्रकट करता है। पाश्चात्य विद्वानों का यह मानना है कि इतना विशाल पर्वत पृथ्वी में उपस्थित नहीं है, जबकि भारत के पौराणिक ग्रंथों में सुमेरु को हिमालय के उत्तर दिव्य प्रदेश में तेजस्वी पर्वत के रूप में वर्णित किया गया है। इन ग्रंथों का भाषा विन्यास प्रतीकात्मक अवश्य है, किंतु इनके पीछे की संरचना केवल कल्पना नहीं प्रतीत होती। ध्रुव का उल्लेख विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि आकाश में एक स्थिर बिंदु के चारों ओर नक्षत्रों की परिक्रमा स्पष्ट दिखाई देती है। यह स्थिर बिंदु आज के खगोल विज्ञान में सेलेस्टियल नॉर्थ पोल कहलाता है। भारतीय खगोल परंपरा यह सिद्ध करती है कि हमारे ऋषि केवल आध्यात्मिक साधक ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म पर्यवेक्षक और गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यह बताया कि आकाश नहीं, पृथ्वी घूमती है। वराहमिहिर ने नक्षत्र चक्र और ध्रुव की स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। यदि तारों की गति को प्रतिदिन देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि वे एक काल्पनिक धुरी के चारों ओर घूमते प्रतीत होते हैं। इस धुरी की अवधारणा को ही संभवतः मेरु कहा गया। यह भौगोलिक पर्वत से अधिक खगोलीय धुरी का प्रतीक है। विदेशी विद्वानों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया। कुछ यूरोपीय इतिहासकारों और वैदिक अध्येताओं ने यह मत व्यक्त किया कि सुमेरु संभवतः उत्तरी ध्रुव का संकेत हो सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेड्स में यह तर्क दिया कि वैदिक सूक्तों में दीर्घ दिवस और दीर्घ रात्रि का उल्लेख ध्रुवीय क्षेत्र की ओर संकेत करता है। हालांकि आधुनिक भूगोल यह स्पष्ट करता है कि उत्तरी ध्रुव पर कोई पर्वत नहीं है, वहां समुद्री बर्फ है, न कि स्वर्णमय शिखर। अतः सुमेरु भौतिक नॉर्थ पोल की धारणा भौगोलिक रूप से पुष्ट नहीं होती, किंतु सुमेरु आकाशीय ध्रुव का विचार खगोल आधारित व्याख्या के रूप में अधिक संगत प्रतीत होता है। भारतीय परंपरा में एक अन्य मत सुमेरु को हिमालय या कैलाश क्षेत्र से जोड़ता है। माउंट कैलाश का विशिष्ट आकार, 4 प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र और उसकी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा इसे मेरु के प्रतीक के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। किंतु शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित मेरु का आयाम और ब्रह्मांडीय स्थिति इसे किसी एक भौगोलिक शिखर तक सीमित नहीं करती। अब यदि यूनानी परंपरा से तुलना करें तो वहां माउंट ओलंपस देवताओं का निवास स्थान अवश्य है, किंतु उसे ब्रह्मांड की धुरी या खगोलीय केंद्र नहीं माना गया। ओलंपस एक वास्तविक पर्वत है जो ग्रीस में स्थित है और मिथक में देवताओं के निवास का प्रतीक है। भारतीय सुमेरु की अवधारणा इससे अधिक परिष्कृत है, क्योंकि वह केवल देव निवास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन, ध्रुवीय बिंदु और सृष्टि विन्यास का केंद्र है। भारतीय चिंतन में मेरु के ऊपर ध्रुव लोक का उल्लेख यह दर्शाता है कि यहाँ खगोल विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय है। प्रश्न ये है कि भारतीय ऋषियों को सुमेरु का ज्ञान कैसे हुआ। वास्तव में भारतीय ज्ञान पद्धति को समझना एक प्रश्न है।
ऋषि परंपरा में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन। तारों की गति का प्रत्यक्ष अवलोकन, गणितीय गणना से धुरी का अनुमान और ध्यान साधना से ब्रह्मांडीय संरचना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, इन तीनों के समन्वय से मेरु की अवधारणा विकसित हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार सुमेरु का उल्लेख किसी मानचित्र पर खींची गई रेखा का परिणाम नहीं, बल्कि आकाश को पढ़ने वाली दृष्टि का निष्कर्ष था। वास्तविक स्थान की दृष्टि से सुमेरु को यदि भौतिक पर्वत माने तो उसका सटीक निर्धारण असंभव है। यदि उसे खगोलीय धुरी माने तो वह पृथ्वी के घूर्ण अक्ष का प्रतीक है, जो उत्तरी ध्रुव की दिशा में संकेत करता है। यदि उसे दार्शनिक रूपक माने तो वह चेतना का मेरुदंड है। संभवतः भारतीय परंपरा का उद्देश्य किसी भौगोलिक स्थल की पहचान कराना नहीं, बल्कि यह बताना था कि सृष्टि एक केंद्रीय संतुलन पर आधारित है। अतः सुमेरु पर्वत का रहस्य किसी हिम शिखर में नहीं, बल्कि उस ज्ञान दृष्टि में निहित है जिसने हजारों वर्ष पूर्व आकाश को देखकर ब्रह्मांड की धुरी का अनुमान लगाया और उसे काव्यात्मक, दार्शनिक और वैज्ञानिक रूप में अभिव्यक्त किया। भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों की यही विशेषता है कि उन्होंने मिथक को गणित से, ध्यान को खगोल से और प्रतीक को विज्ञान से जोड़ा और सुमेरु को केवल पर्वत नहीं, बल्कि सृष्टि का केंद्रीय सत्य बना दिया। युग युगीन भारतवंशी प्राचीन भारत की जनजातियों, कुलों और वंशों के ऐतिहासिक स्वरूप का गहन अध्ययन प्रस्तुत करने वाली एक महत्वपूर्ण कृति है। मूल अंग्रेजी ग्रंथ ट्राइब्स इन एंशिएंट इंडिया के विद्वान लेखक बिमल चरण लाहा ने भारतीय इतिहास के उन आयामों को उजागर किया है जो सामान्य इतिहास लेखन में प्रायः उपेक्षित रह जाते हैं। इस हिंदी अनुवाद के माध्यम से यह शोधपरक सामग्री व्यापक पाठक वर्ग तक सुलभ हो सकी है, जो अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वैदिक, पौराणिक, बौद्ध और जैन साहित्य के आधार पर प्राचीन भारतीय जनजातियों का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। लेखक ने आर्य और अनार्य, नाग, किरात, पुलिंद, शक, हूण आदि अनेक समुदायों के ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भारत की सांस्कृतिक संरचना बहुस्त्रीय और बहुवर्णीय रही है। इस प्रकार यह ग्रंथ भारतीय समाज की विविधता और उसके ऐतिहासिक विकास को समझने का सशक्त माध्यम बनता है। अनुवाद की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और शोधपरक है। संपादक श्री राम तिवारी ने मूल भाव को अक्षुण्ण रखते हुए हिंदी पाठकों के लिए इसे सहज बनाया है। कठिन ऐतिहासिक शब्दावली और प्राचीन ग्रंथों के उद्धरणों को भी सुसंगत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे पुस्तक केवल शोधार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य इतिहास रुचि रखने वाले पाठकों के लिए भी उपयोगी बन जाती है। पुस्तक का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक संगठन को जनजातीय दृष्टि से समझने का प्रयास किया गया है। विभिन्न गणराज्यों, कुल परंपराओं और राजवंशों की उत्पत्ति को जनजातीय आधार पर देखने से
इतिहास की एक नई परत उद्घाटित होती है। लेखक ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि भारतीय सभ्यता का विकास किसी एक समुदाय के प्रभाव से नहीं, बल्कि अनेक जातीय समूहों के पारस्परिक समन्वय से हुआ है। हालांकि कहीं-कहीं पुस्तक में विवरण अत्यधिक अकादमिक और तथ्य प्रधान हो जाता है, जिससे सामान्य पाठक को गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी यह इसकी विद्वत्ता का प्रमाण है। यदि कुछ स्थानों पर समकालीन पुरातात्विक अनुसंधानों का संदर्भ और जोड़ा जाता, तो कृति और भी समृद्ध हो सकती थी। समग्र रूप से युग युगीन भारतवंशी भारतीय इतिहास की जड़ों को समझने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह पुस्तक न केवल अतीत के जनजातीय स्वरूप को सामने लाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारतीय समाज की आधारशिला विविध समुदायों के सहअस्तित्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर टिकी रही है। शोधार्थियों, इतिहास प्रेमियों और भारतीय संस्कृति के अध्येताओं के लिए यह कृति अत्यंत उपयोगी एवं संग्रहणीय है। आहिनिक सूत्रावली में एक श्लोक आया है जिसमें अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी का उल्लेख है। इस श्लोक का जिस रूप में प्रचलन मिलता है, उसके अनुसार ये 5 कन्याएं हैं जिनका नित्य स्मरण करने से पापों का नाश होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कन्या शब्द का प्रयोग किसी स्तर पर अमवा होने लगा, क्योंकि ये सभी महिलाएं कन्या नहीं, विवाहिता थीं। शास्त्रों में कन्या शब्द 10 वर्षीय कुमारी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। फिर भी यह श्लोक बहुत लोक प्रसिद्ध है। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।